टॉपिक ऑफ टुडे लेक्चर इज़ सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पल। लास्ट क्लासेस में जो हमने डिस्कस किया था वो आपके पास सिंपल रैंडम सैम्पल था और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पल था। सिंपल रैंडम सैम्पल क्या होता है कि आपके पास पॉपुलेशन क्या होती है, होमोजीनियस होती है। जितने भी सैम्पलिंग यूनिट्स होते हैं, जितने भी पॉपुलेशन में सैम्पलिंग यूनिट्स होते हैं, वो सब आपके पास इक्वल कंसिडर किए जाते हैं। दे आर इक्वल, ठीक है, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता, दे आर सेम। और फिर हर एक की प्रॉबिलिटी होती है, हर एक के चांसेस होते हैं कि दे आर बिकम द पार्ट ऑफ द सैम्पल, कि वो सैम्पल का पार्ट बन जाए। इसी तरह स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होती है। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में आपके पास क्या होती है कि हम लोग अब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हम सैम्पल कैसे सेलेक्ट करते हैं, वो हम लोग सेलेक्ट करते हैं बाय यूजिंग लॉटरी मेथड और रैंडम नंबर जनरेटर। कि आप लॉटरी मेथड यूज़ करके या रैंडम नंबर जनरेट करके आप कर सकते हैं। दोनों मेथड्स मैंने सिखाए थे। फिर स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है? स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में आप क्या करते हैं, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होती है, ठीक है। हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को हम क्या करते हैं, सब पॉपुलेशंस में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। सब पॉपुलेशंस यानी हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को हम सब या होमोजीनियस पॉपुलेशंस में डिवाइड कर लेते हैं। उसको हम सब पॉपुलेशंस भी कहते हैं, उसको हम स्ट्रेटा भी कहते हैं। उसको हम किस तरह से डिवाइड करते हैं, उसको हम इस तरह से डिवाइड करते हैं, जो एक तरह के यूनिट होते हैं जो सेम करेक्टरिस्टिक वाले होते हैं वो एक ग्रुप में हो जाते हैं, जो दूसरे करेक्टरिस्टिक वाले होते हैं वो दूसरे ग्रुप में हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम जेंडर की बेस पे डिस्ट्रीब्यूशन करें, ग्रुपिंग करें, तो एक ग्रुप मेल का आ जाएगा, एक ग्रुप फीमेल का आ जाएगा। अगर हम ब्लड ग्रुप की बेस पे ग्रुपिंग करें तो एक ग्रुप में ए पॉजिटिव वाले, एक ग्रुप में बी पॉजिटिव वाले, ठीक है। तो जो भी है, जिस भी करेक्टरिस्टिक की बेस पे जब हम लोग ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है, तो वो जो हमारे पास जो ग्रुप बनता है उसमें क्या आ जाते हैं, होमोजीनियस सैम्पलिंग यूनिट्स आ जाते हैं। फिर जब वो पॉपुलेशन आपके पास होमोजीनियस हो जाती है तो वही हमारे पास सिंपल रैंडम सैम्पलिंग वाली टेक्निक अप्लाई होती है। सिंपल रैंडम उसी तरह से फिर हम लोग हर एक ग्रुप से बाय थ्रू सिंपल रैंडम सैम्पल हम सैम्पल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, लॉटरी मेथड करके या रैंडम नंबर जनरेट करके। अब हमने हर एक ग्रुप से हमने कितना सैम्पल सेलेक्ट करना है वो हमने उसके लिए एलोकेशंस डिस्कस की थी। एलोकेशन में आपके पास आ जाता था इक्वल एलोकेशन एंड प्रोपोर्शनल एलोकेशन। इक्वल एलोकेशन क्या था कि आपने हर एक ग्रुप से या हर एक सैंपल से आपने इक्वल इक्वल सैंपल लेना है, ठीक है। इक्वल इक्वल लेट से अगर आपके पास 4 ग्रुप्स हैं और आपने 20 का सैंपल लेना है, टोटल 20 लोग चाहिए, तो उसमें से 5 5 5 आपने हर एक से लेना है। अगर आपके पास प्रोपोर्शनल एलोकेशन में क्या होता है कि जिस ग्रुप का साइज़ ज़्यादा होता है वहाँ से ज़्यादा लेंगे और जिस ग्रुप का साइज़ कम होगा वहाँ से हम कम लेंगे। अब नेक्स्ट टेक्निक क्या है, जो नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी टेक्निक है, दैट इज़ सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पल। सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पल क्या है, सैम्पल ऑफ साइज एन इज डिफाइंड टू बी ए सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पल, ठीक है। कब सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पल होगा, इफ़ इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय चूजिंग वन यूनिट एट रैंडम from the first k units and thereafter selecting every kth unit after the n units in the population have been serially numbered from 1 to capital N or arranged in a systematic fashion. The letter k, called the sampling interval, or stands for some integer nearest to population size divided by sample size, ठीक है। अब यहाँ पे k यूज़ हुआ है। k जो है हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्रेट, उसमें था जब के आपके पास आता था वो आपके पास आता था फॉर स्ट्रेटा, ठीक है, इन स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में। इसी तरह अब यहाँ पे के आपके पास किसका बता रहे, इन की सैम्पलिंग इंटरवल, ठीक है। सैम्पलिंग इंटरवल इसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पल। अब आपने इस के को, ये के हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये के हम लोग फाइंड करते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला, कैपिटल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन। कैपिटल एन रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन को, स्मॉल एन रिप्रेजेंट करता है सैम्पल साइज को, ठीक है। लेट्स सी, आप फॉर एग्जांपल
एग्जांपल, ठीक है, किसी ने कोई कंपनी है, लेट्स से इसमें हम ले लेते हैं कि अब लेट्स से एक कंपनी है, ठीक है ना, जो अब खुली है, उसने एक कोई चीज़ बनाई है। फॉर एग्जांपल उसमें बिस्किट की एक कंपनी है, ठीक है, ये बिस्किट की एक फैक्ट्री है। जो भी है वो क्या करते हैं, बिस्किट बनाते हैं। तो वहाँ पे जो डिफरेंट शॉप्स हैं, उन्होंने डिफरेंट शॉप्स में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की होती हैं। लेट्स से एक पूरी मार्केट है, उसमें 1 to 50 शॉप्स हैं, 1 to 50 शॉप्स हैं इन अ मार्केट। अब इन अ मार्केट आपके पास 1 to 50 शॉप्स हैं। अब उसने कहा कि अब हर एक शॉप के पास जाना उसके पास टाइम नहीं था। अब वो देखना चाहते हैं कि उनकी जो स्पेसिफिक एरिया है उनमें उसकी बिस्किट की क्या कोई डिमांड है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे उस बिस्किट्स की डिमांड है या नहीं है, या बिस्किट्स ले लें उसकी जगह आप परफ्यूम भी ले सकते हैं, कोई भी चीज़ ले लें, परफ्यूम ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, कि अगर उसकी डिमांड जो है वो जो स्पेसिफिक एरिया है वहाँ पे है या नहीं है, कोई सिटी है वहाँ पे है या नहीं, ठीक है। तो वो एक मार्केट है, वहाँ पे 1 to 50 शॉप्स हैं, 50 शॉप्स हैं। तो उसने क्या करना है, उसने कहा कि मैं लेट्स से अगर मैं 20 शॉप से, स्मॉल एन कितनी है 20, और कैपिटल एन आपके पास है 50, के टोटल 50 शॉप्स हैं, ठीक है। और स्मॉल एन कि उसने 20 शॉप्स स्टडी करनी है, ठीक है। 20 का सैंपल लेना है, कि जो शॉप्स है 20 शॉप्स स्टडी करनी है, उसका सैंपल लेना है कि वो बताएंगी कि उसकी परफ्यूम की या जो जो भी प्रोडक्ट है उसकी कोई डिमांड है या नहीं है, ठीक है। अब वो 20 शॉप्स कैसे सेलेक्ट करेंगे, 20 शॉप्स हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, बाय यूजिंग, अगर हम सिस्टमेटिक रैंडम सैंपल यूज़ करें तो उसके लिए पहले हमने सैम्पलिंग इंटरवल फाइंड आउट करना होगा। सैम्पलिंग इंटरवल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग दिस फार्मूला। अब यहाँ पे आपके पास पॉपुलेशन साइज कितना है, पॉपुलेशन साइज आपके पास आ रहा है 50, ठीक है। पॉपुलेशन साइज यहाँ पे आपके पास आ रहा है 50, और सैम्पल साइज कितना है 20। तो 50 डिवाइडेड बाई 20 जब हम करेंगे तो वो आ रहा है 2.5। अच्छा, जब आपके पास नंबर जो है वो हो डिजिट्स में आ जाए, ठीक है। अब 20 शॉप्स हैं। अब जब हमने डिवाइड किया 50 डिवाइडेड बाई 20 तो ये आ गया 2.5। तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे 3 से, ठीक है, राउंड ऑफ करेंगे 3। अब सैम्पलिंग इंटरवल की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, की वैल्यू आपके पास आ गई है 3, ठीक है। कि आपने 3 का इंटरवल लेना है, दैट इज सैम्पलिंग इंटरवल। अब लेट से एक इसको ना शॉप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, अप टू 50, ठीक है। अब आपने जो फर्स्ट शॉप सेलेक्ट करनी है वो रैंडमली करनी है, कोई भी अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। चाहे फर्स्ट शॉप सेलेक्ट करता है वो बंदा, या सेकंड करता है, थर्ड करता है, फोर्थ करता है, फिफ्थ करता है, कोई भी शॉप सेलेक्ट करनी हो तो वो रैंडमली सेलेक्ट करेंगे। लेट्स से मैं सेलेक्ट करती हूँ शॉप नंबर 2, ठीक है, फर्स्ट शॉप। जब हम फर्स्ट शॉप करेंगे, जो फर्स्ट सैम्पलिंग यूनिट सेलेक्ट करेंगे, यूनिट
हम लोग वो हम रैंडमली करेंगे। लेट से मैंने शॉप नंबर 2 सेलेक्ट की, ठीक है। अब शॉप नंबर 2 जब सेलेक्ट कर ली, ठीक है, शॉप नंबर 2 सेलेक्ट कर ली, फिर इसके बाद हमने 3 का इंटरवल लेना है। 3 का इंटरवल हम लोग कैसे लेंगे, यानी अब हम काउंट करेंगे 2, ठीक है ना। 2 हमने सेलेक्ट कर लिया, 2 के बाद क्या आता है 3। अब यहाँ पे के क्या है, हमने इंटरवल लेना है 3 का, क्योंकि के की वैल्यू आपके पास आ रही है 3, ठीक है। तो हमने जब थर्ड नंबर पे होगी या जो तीसरे नंबर पे अब दुकान आएगी, इसके बाद हमने उसको सेलेक्ट करनी है। तो फर्स्ट नंबर पे कौन सी आ रही है, शॉप नंबर 3, सेकंड नंबर पे 4 एंड थर्ड नंबर पे 5, ठीक है। तो अब सेकंड सैम्पलिंग यूनिट एक 2 हो गया और एक 5। फिर हम 3 का इंटरवल लेंगे कि 5 सेलेक्ट होने के बाद, 5 नंबर शॉप सेलेक्ट होने के बाद फिर दूसरी कौन सी है जो तीसरे नंबर पे आ रही है, तो 1 2 एंड 3, तो 8 नंबर जो है वो इंक्लूड हो जाएगी। फिर 9, अब 8 हो गई, फिर उसके बाद 9 10 11, तो इस पे 11 नंबर। तो हम ये कब तक जाएंगे, जब तक आपके पास टोटल 20 के 20 पूरे ना हो जाएं, ठीक है। 11 हमने ले लिया, फिर 12 13 एंड 14, 14 आ जाएगा, 15 16 17 आ गया, 18 19 20, ठीक है। फिर 23, फिर 26, फिर 29, फिर 30 31 32 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41, ठीक है। अब 41 हो गई, 41 के बाद 42 43 44, 44 नंबर शॉप, फिर 45 46 47 47 पे एंड 48 49 50। तो ये देखिए टोटल आपके पास आ गई कि आपने टोटल कितनी शॉप्स लेनी है। ये 20 शॉप्स रैंडमली हमने सेलेक्ट की कि जो थर्ड नंबर पे आ रही थी, जो तीसरे नंबर पे आ रही थी, वो हमारे पास उसका सैम्पल का पार्ट पड़ गई। अब इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर मैंने स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं, आप लोग की क्लास में टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। n इज़ इक्वल टू 1 2, सबके रोल नंबर स्टार्ट 4 5 6 7 8 अप टू 60, ठीक है। अब 60 में से मैंने लेट से स्मॉल n सेलेक्ट करना है 15 का, सही है, या 15 या चले 16 का। तो इसके लिए अगर मैं सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू करूँगी सेलेक्ट, ठीक है। ये नेक्स्ट एग्जांपल, स्टूडेंट्स ऑफ BS सेकेंड सेमेस्टर, उसको हमने रोल नंबर असाइन किए 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 60। यहाँ पे हम करेंगे सेलेक्ट, a sample of size 15 by using systematic random sample, ठीक है। सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू हम लोग सैम्पल अगर हमने 15 का सेलेक्ट करना है या स्मॉल n हमने 15 का सेलेक्ट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। अच्छा, पहले हम क्या फाइंड करेंगे, के की वैल्यू फाइंड करेंगे। हाउ टू फाइंड द के, तो के के लिए हमारे पास फॉर्मूला यूज़ हो रहा है पॉपुलेशन साइज डिवाइडेड बाय स्मॉल सैम्पल साइज, दैट इज के इज इक्वल टू पॉपुलेशन साइज डिवाइडेड बाय सैम्पल साइज। कॉपी किया एंड देन यहाँ पे हम लोग पेस्ट करेंगे। पॉपुलेशन साइज कितनी है, टोटल कितने लोग हैं, देयर आर 60। सैम्पल साइज हमने कितना सेलेक्ट करना है,
सैम्पल साइज हमने सेलेक्ट करना है 15, तो 60 डिवाइडेड बाय 15 तो आपके पास आ जाएगा 4 आ गया। अब आपने कितना इंटरवल लेना है, 4 का इंटरवल लेना है। अब मैंने ठीक है, मैंने कितना इंटरवल लेना है, मैंने अब स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं, 15 स्टूडेंट्स सेलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 60, लेकिन इंटरवल कितना लेना है, 60 का लेना है। अब लेट्स से 1 2 रोल नंबर 1 4 5 6 अप टू 16, ठीक है। अब जो फर्स्ट स्टूडेंट है, फर्स्ट स्टूडेंट मैं रेंडमली अपनी मर्जी से सेलेक्ट करूँगी, ठीक है। वो फर्स्ट, अब क्या है, फर्स्ट के आपके पास क्या आ रहा है, के की वैल्यू आ रही है 4, ठीक है ना। तो फर्स्ट 4 स्टूडेंट्स में जो उनके फर्स्ट 4 नंबर्स है उसमें से मैं रेंडमली कोई भी सेलेक्ट कर लूँगी। 1 भी कर सकती हूँ, 2 भी कर सकती हूँ, 3 भी कर सकती हूँ, 4 भी कर सकती हूँ। सिर्फ फर्स्ट यूनिट जो है वो अपनी मर्जी से पहले 4 लोगों में से सेलेक्ट करें, क्योंकि के की वैल्यू क्या आ रही है 4। तो लेट से मैं सेलेक्ट करती हूँ 2, ठीक है, या 3 सेलेक्ट किया। अब नेक्स्ट हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, अब हम 4 करेंगे। 3 हो गया। अब 4th नंबर पे कौन सा आ रहा है, 4 1 नंबर पे आ रहा है, 5 2 नंबर पे आ रहा है, 6 3rd नंबर पे आ रहा है, एंड 7 आ रहा है 4th नंबर पे। तो 7 जो है वो इसका सैंपल का पार्ट हो गया। अब थर्ड हम कैसे करेंगे, जो अब थर्ड सैम्पलिंग यूनिट कौन सा होगा, 7 को छोड़ के उसके आगे काउंट करना है कि 1 2 3 4, 4th नंबर पे कौन सा आ रहा है, तो 8 9 10 11, तो 11 आ गया। इसी तरह आपने सेलेक्ट करते जाना है टोटल 15 स्टूडेंट्स। इस तरह से भी कर सकते हैं, और यहाँ पे देखें बाय यूजिंग दिस, इस तरह भी कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। ये कैसे होगा, ठीक है, ये ऐसे होगा कि यहाँ पे आपने आई रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट सैम्पलिंग यूनिट, ठीक है। केक रिप्रेजेंट कर रहा है सैम्पलिंग इंटरवल। अब यहाँ पे आई आपने जो फर्स्ट सेलेक्ट किया है वो क्या है, वो आ रहा है 3, सही हो गया। और के आपके पास कितना है 4, ठीक है। ये आई रिप्रेजेंट करे फर्स्ट सैम्पलिंग यूनिट को, आई प्लस के रिप्रेजेंट करे सेकंड सैम्पलिंग यूनिट को, आई प्लस 2 के रिप्रेजेंट करे थर्ड सैम्पलिंग यूनिट को, सही है। अब यहाँ पे लेट्स से फर्स्ट सैम्पलिंग यूनिट, ठीक है, आई इज इक्वल टू 3, ठीक है। यानी पहले चारों में से मैंने एक रैंडम नंबर सेलेक्ट कर लिया 3। अब सेकंड सैम्पलिंग यूनिट में कैसे सेलेक्ट करूँगी, वो उसके लिए क्या है, आई प्लस के, तो आई प्लस के, तो आई की वैल्यू क्या है, जो फर्स्ट सैम्पलिंग यूनिट है 3 प्लस के मीन सैम्पलिंग इंटरवल कितना था 4, तो वो आपके पास आ गया इक्वल टू 7। तो अब सेकंड सैम्पलिंग यूनिट कौन सा होगा, सेकंड दूसरा बंदा कौन सा सेलेक्ट हो गया जिसका रोल नंबर 7 है, देखिए यहाँ पे भी हमने किया तो 7 आया था, सही है। अब थर्ड हम कैसे करेंगे, थर्ड सैम्पलिंग यूनिट, थर्ड सैम्पलिंग यूनिट के लिए है आई प्लस 2 के, ठीक है, आई प्लस 2 के। तो आई की वैल्यू क्या है, फर्स्ट सैम्पलिंग यूनिट की 3 प्लस 2, और के आपके पास आ रहा है सैम्पलिंग इंटरवल कितना है 4। इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 2 4 ज़ार 8, तो 3 प्लस 8 11। तो थर्ड सैम्पलिंग यूनिट कौन सा सिलेक्ट हो गया, तीसरा बंदा कौन सा सिलेक्ट हो गया जिसका रोल नंबर 11 है, ठीक है। इसी तरह फोर्थ सैम्पलिंग यूनिट
वो कैसे होगा, आई प्लस 3k। ठीक है, आई प्लस 3k कैसे आएगा, आई आपकी वैल्यू क्या, आई की वैल्यू 3 प्लस 3 और k की वैल्यू क्या आ रही है 4, तो 3 प्लस 3 4 आर 12, तो 3 प्लस 12 15। जो 15 रोल नंबर है वो अब सेलेक्ट हो गया। इसी तरह हम करते जाएंगे जब तक आपके पास 16 स्टूडेंट्स सेलेक्ट ना हो जाए, या 15 के 15 सेलेक्ट ना हो जाए। अब 15 हम लोग कैसे करेंगे, 15 हम लोग लास्ट, अब कैसे आएगा, लास्ट वन क्या है 15 n-1 के। ठीक है, 15th सैम्पलिंग यूनिट वो आपके पास आएगा, इसके लिए आ रहा है n-1 के, स्मॉल n-1 के। ठीक है, स्मॉल n आपके पास क्या है, स्मॉल n है 15 -1, के की वैल्यू क्या है 4, पहले ब्रैकेट को ख़त्म करना है, 15 -1 14, 14 मल्टीप्लाई बाय 4, 14 मल्टीप्लाई बाय 4 जब हम लोग करेंगे तो उससे हमारे पास आता है 56। तो जो 56 नंबर पे होगा वो आपके पास 15th सैम्पलिंग यूनिट होगा, लास्ट सैम्पलिंग यूनिट। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं और वहाँ पे आप लोग उसको काउंट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारे पास सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग, और यहाँ तक हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स ख़त्म हुई है कि 3 टेक्निक्स थी, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग एंड सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। ठीक है।